है वो गर्दन क्या कटाएगा? जो सर झुका नहीं सकता, जो सर झुकाता है वक्त आने पे वही इस्लाम के लिए गर्दन कटाया करता। इमाम कहते हैं कि फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। और मैं तो मालिक ही कहूँगा कि वो मालिक के हबीब, मैं तो मालिक ही कहूँगा कि वो मालिक के हबीब, यानी महबूब मुहिब मैं नहीं मेरा तेरा, यानी महबूब मुहिब मैं नहीं मेरा तेरा। और आपके सामने एक शेर में आला हजरत का और पढ़ूंगा, और वो शेर क्या है मैं उसके बारे में कुछ वजाहत करूंगा, जिसको खानबाद आला हजरत में हुजूर सिमनानी मियाँ ने इसकी वजाहत की है। और ये अमल, ये मुजर्रब अमल है। शेर आला हजरत का क्या है? अगर कोई यहाँ बे औलादा बैठा हो, औलाद नहीं हो, तो आला हजरत का ये शेर पढ़ना शुरू कर दे। अगर किसी के बाद पास औलाद तो हो लेकिन बेटियां ही बेटियां हो, औलादे नरीना का मुतमन्नी हो, मुतलाशी हो, वो इस शेर को विर्द करना शुरू कर दे। विर्द ज़बा रखें, इंशाअल्लाह औलादे नरीना से सरफराज होगा, अल्लाह उसे बेटा अता फरमाएगा। वो शेर क्या है सुने। और हुजूर सिमनानी मियाँ ने बताया है कि काज़ीउल क़ुज़ात फिल हिंद सरकार आला हजरत अदीमुल बरकत रदियल्लाहु ताला अन्हु के जो जानशीन सरकार मुफ्ती आज़म हिंद के मेरे पीरो मुर्शिद सरकार ताजुश शरिया, सरकार ताजुश शरिया के शहजादे हुजूर असजद मियाँ साहब के यहाँ जब कोई बेटा नहीं था तो उन्होंने भी इस शेर को पढ़ना शुरू किया। ये शेर पढ़ना शुरू किया तो अल्लाह ने बेटा अता फरमाया। तो आप इस शेर को दिल की तख्ती पर लिख के लेके जाएं। अल्लाह अकबर, तवज्जो फरमाएं। मेरे इमाम कलम उठाते हैं, क्या मंजर बयान करते हैं। आला हजरत की शायरी क्या है? कुरान और हदीस का निचोड़ है। या तो कुरान की किसी आयत का मतलब मफहूम होगा, या किसी हदीस का मतलब मफहूम होगा, या किसी वाक़ियत की निशानदही करेगा। मेरे इमाम ने कलम उठाया, लोग कलम उठाते हैं। कोई ताजमहल की तारीफ करता है, कोई लाल किले के लिए लिखता है, कोई अपनी औलाद के लिए लिखता है, कोई अपनी दौलत के लिए लिखता है, कोई अपनी रियासत और सियासत के लिए लिखता है। लेकिन आला हजरत ने जो कलम उठाया है, अगर कोई माई का लाल ऐसा यहाँ बैठा हो वो साबित कर दे कि आला हजरत ने अपने बाप के लिए शेर कहा है, आला हजरत ने अपने दादा के लिए शेर कहा है, आला हजरत ने अपने बेटे के लिए शेर कहा है। अगर कोई मजमे से साबित कर दे तो नाजिम रज़ा मंदरी उसकी गुलामी करने के लिए तैयार है। अल्लाह अकबर। सरकार आला हजरत अज़ीमुल बरकत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कलम उठाया, इरशाद फरमाया, या रसूल अल्लाह, ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए, तुम्हारी चमक, तुम्हारी दमक, तुम्हारी महक, जमीनो फलक, सिमा को समक, मसिक्का निशान तुम्हारे लिए। ये शेर मैंने जब रात हल्द्वानी की सरजमीन पे मदरसा इशाअतुल हक के दस्तारबंदी, दस्तारे फजीलत, दस्तारे क़िराअत, दस्तारे हिफ्ज़ थी, वहां पढ़े थे। अल्लाह की कसम बड़ी दात मिली थी। आपसे मैं चाहूंगा कि आप खुश हो जाए, मचल के सुभान अल्लाह एक मर्तबा बोल दे तो मैं समझूंगा कि इन्होंने सुनने का हक अदा किया है। इमाम कहते हैं, या रसूल अल्लाह, फिरिश्ते खिदम, रसूल हिशम, तमामे उमम, गुलामे करम, वजूदो अदम, कदम, वहां में आया तुम्हारे लिए, सबाबो चले के बाग फले, सबाबो चले के बाग फले, सबाबो चले के बाग फले, सबाबो चले के बाग फले। इसे याद करें, हमारे उलमा भी इसे याद करें, सबको याद होगा, याद ना हो तो याद करें, इसको वजीफा करें। बड़ी से बड़ी मुश्किल इसके पढ़ने से दूर होगी। अगर किसी के पास बेटियां ही बेटियां हैं, बेटे के लिए मुतलाशी है, दुआएं करता है, इस शेर का विर्द करना शुरू करे, अल्लाह उसे औलादे नरीना देगा, अल्लाह उसे बेटा देगा। सबाबो चले के बाग फले, सबाबो चले के बाग फले, वो फूल खिले के दिन हो फले, लिबा के तले सना में खुले, रज़ा की ज़बा तुम्हारे लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, कलामे आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना नाजिम रजा मंजरी, जश्ने दस्तार बंदी। सुभान अल्लाह। वाह। सरकार आला हजरत फरमाते हैं, ए इश्क तेरे सदके
वाह वाह वाह, जलने से छूटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाइए। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान। ऐसी आग लगा लो जो जहन्नम की आग को भी सर्द कर दे। वो इश्क रसूल की आग है, इश्क रसूल की चिंगारी है। जब इश्क रसूल की चिंगारी किसी के दिल में पैदा होती है तो कोई वक्त का गौसे आजम का सच्चा गुलाम बनता है, वो जमाने का इमाम बनता है। अजीजानी मिल्लत इस्लामिया, आज मुझे गुफ्तगू करनी है। ये आप देख रहे हैं इदारा कारी मोहम्मद उमर साहिब क़िबला उवैसी और इनकी पूरी टीम, पूरी कमेटी की मेहनतें, और अल्लाह ने इन्हें कितना नवाजा कारी उमर साहब को। कारी राशिद साहब क़िबला ये हजरत के उस्ताद हैं, ये उस्ताद हैं, ये शागिर्द हैं। समझ रहे हैं आप? समझे? आपके जो मदरसे में प्रिंसिपल हैं कारी उमर, इनके उस्ताद बैठे हैं कारी राशिद साहब क़िबला। सब पता चला ये अपने उस्तादों को, अस्तातिज़ा को भी नहीं भूला करते। जी जी। और जो शागिर्द अपने उस्ताद का अदब करता है, जो उस्ताद की डांट बर्दाश्त न करे, फिर वो जमाने की थप्पड़ खाता, जमाने के धक्के खाता है। समझ रहे हैं आप? इन्हें मैंने हैबतपुर संभल इलाके में देखा, वहां इन्होंने मुझे बुलाया एक मर्तबा। अल्लाह की कसम, ऐसा मदरसे का नज़्म नस्क मैंने देखा। जो भी जलसे को सुनने गया था सब अश अश करने लगा। छोटे छोटे बच्चे, नमाज़े जनाजा उनके फटाफट याद, वुजू के फराइज उनके याद, नमाज के कितने फराइज हैं, वाजिबात सब उनके याद। और वो एक मुकालमा सा हो रहा है, एक बच्चा पूछता भाई नमाज में कितने फर्ज है, दूसरा बताता। और एक चीज ये रही, लोग लंबे लंबे दावे करते हैं कि हमारे यहाँ से फारिग होने वाला बच्चा जो होता है उसके कुरान याद होता, तब उसको हम दस्तार देते हैं। ये कुछ लोग दावे करते हैं, लेकिन कारी उमर साहब क़िबला का दावा नहीं, जो कहते हैं वो सच होता है। आपने इनके शागिर्द को बेकार नहीं देखा होगा, उसी को बाकी दस्तार मिलती है जिसको कुरान याद होता है। बेशक सुभान। जहां गए हैं एक रंग जमाया है, और अल्लाह ने इसी वजह से इन्हें इतनी मतलब क्या है तरक्की अता फरमाई, इतना नाम दिया कि दरसी लाइन में, मदरसे की मुदर्रिसीन की लाइन में जब भी नाम आता तो कारी उमर साहब क़िबला का भी आता है। और ये एक मुदर्रिस की हैसियत से काम नहीं करते, प्रिंसिपल की हैसियत से हर जगह इन्होंने काम किया है, चार चांद लगाए हैं। अल्लाह इनकी उम्र में बरकतें अता फरमाए। मैं बड़े दिल से इनके लिए दुआ करता हूँ, इसलिए कि सबसे बड़ा काम अगर कोई है तो वो दर्स व तदरीस का है, वो दीन का काम है, वो मदरसा चलाने का काम है। कितना बड़ा काम है मदरसा चलाना, वो आपने दिखा दिया कारी उमर साहब क़िबला के लिए। आदमी 500 रुपए देते हुए हिचकिचाता है, उल्टे जवाब देता है, लेकिन आप इन्हें उल्टी जवाब नहीं दे रहे हो। कोई 20,000 दे रहा है तो कोई 25,000 दे रहा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह आपके कारोबार में बरकतें अता फरमाए। आप दुनिया में इनके शाने से शाना मिला के चल रहे हैं। अल्लाह की कसम क़यामत का दिन होगा, मेरे नबी इतना प्यार करेंगे कि तूने मेरे इदारा चलाने के लिए अपने खून पसीने की कमाई को पेश किया था, आज मेरी शफाअत तेरे लिए। आजा गुलाम, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और मचल के बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूल। इसलिए मैं कहता हूँ अपनी अंधेरी कब्र का इंतजाम करो। अंधेरी कब्र का इंतजाम क्या है? अंधेरी कब्र का इंतजाम ये है, वहां जो गर्मी है उसकी गर्मी को खत्म करने के लिए कारी उमर साहब क़िबला के पास आओ। अगर मदरसे में पंखे की जरूरत हो तो पंखा लगाओ, वो पंखा चलेगा। यहाँ पढ़ने वाले तलबा उसकी हवा के नीचे सोएंगे तो अल्लाह तुझे जन्नत की हवाओं के झोंके में सुलाएगा। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। यहाँ आप पैसा लगाए मदरसे में। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, मैं अर्ज करना चाहता हूं, अल्लाह ने कुरान में फरमाया, ए महबूब ज़ियादती इल्म का सवाल तलब करें, इल्म मांगे। एजुकेशन कितना जरूरी है इस्लाम में। मुस्तफा जानी रहमत पे पहला आदेश जो अल्लाह रब्बुल इज्जत का आया, पहला हुक्म जो आया, पहली वही जो आई, ये उलमा को नहीं सुनाना आया हूं, आपको सुनाने आया हूं, आपको सुनाना चाहता हूं। इनकी तरफ न देखें, यह अब हमारे सबके सरों के ताज हैं। आप मेरी तरफ देखें, मैं आपकी तरफ देखूं। मेरा काम सुनाना है, आपका सुनना है। ये आ गए हौसला अफजाई के लिए, मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह, और मचल के बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह।
पहली वही जो मुस्तफ़ा पे आई, उलमा जानते हैं, आपको जन्माना चाहता हूं, आपको ये आपके जहन में बात डालना चाहता हूं, मुस्तफ़ा पे जो पहली वही आई वो भी